एसए के पेपर के दौरान मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर दो बड़ी प्रकार की गलतियां करते हैं। सबसे पहला होता है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। ये एक ऐसी परपेचुअल प्रॉब्लम है जिसमें एक रिपीटेड ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जो एसए की क्लासेस में हम सीखते हैं। अक्टूबर से जो एसए का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा। लेकिन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के साथ आते हैं रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर कई बच्चे एसए को पहले तो रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि आप कोई गलत फैक्ट्स लिख रहे हो, पर आप एक इस प्रकार के फैक्ट का प्रयोग कर रहे हो या इस प्रकार के एग्जाम्पल का प्रयोग कर रहे हो जहां पर आप एग्जामिनर को अपना स्टैंड कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्लियर कट तरीके से। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक पीवाईक्यू का। यूपीएससी ने एक ऐसे पूछा था हाल ही में, कल्चर इज व्हाट वी हैव एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी आर। ध्यान से सोचिए इस एस्से के बारे में। कल्चर इज व्हाट वी हैव, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी आर। यहाँ पर इस एस्से के इंटरप्रिटेशन में लोगों ने गलती क्या करी? बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर कल्चर के बारे में लिखा, सिविलाइजेशन के बारे में लिखा, टेम्पल्स के बारे में लिखा, लैंग्वेज के बारे में लिखा, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न कल्चर के बारे में लिखा। ये था एक इंटरप्रिटेशनल एरर, क्योंकि एस्से था कल्चर इज व्हाट वी हैव एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी आर। इस एस्से का सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड ये था कि क्या आपको यहाँ पर आर्ग्यू करना था कि इंडिया मटीरियली प्रोग्रेस कर सकती है कल्चरल वैल्यूज के बिना? क्या एक मटीरियल प्रोग्रेस एक सोसाइटी में बिना कल्चरल वैल्यूज के होते हुए पॉसिबल है? इस पूरे एस्से का जो डिबेट था वो ये था कि सिविलाइजेशन और वैल्यूज, इनके डिबेट को एग्जाम्पल्स के थ्रू जस्टिफाई करना, कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को कि क्या डेवलपमेंट आज पॉसिबल है, मटीरियल प्रोग्रेस आज पॉसिबल है, खास करके वैल्यूज के होते हुए या वैल्यूज के बिना। तो क्या हम वैल्यूज को नीचे लाकर मटेरियल प्रोग्रेस पे फोकस करें या वैल्यूज को ऊपर लाकर सिविलाइजेशनल वैल्यूज के तहत मटेरियल प्रोग्रेस करें? ये था सेंट्रल फीचर ऑफ दिस एसे। बट क्योंकि आपने इसको रॉन्गली इंटरप्रेट किया, इस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के कारण क्या हुआ कि वीक आर्ग्यूमेंट्स आपने दिए, उन वीक आर्ग्यूमेंट्स के तहत आपने वीक एग्जांपल्स दिए। यही टाइप के इंटरप्रिटेशनल एरर्स आपको मैं एसए के कोर्स में सिखाऊंगा, कि जहां पर आपको एक चीज बार बार सिखाई जाएगी कोर्स के दौरान कि किस तरीके से कोई भी एसए को राइटली इंटरप्रेट करके एक प्रॉपर स्टैंड लेना, एक पोजीशन लेना जरूरी है। भूलिए मत कि यूपीएससी आपको एसए में ये चीज पे जज कर रहा है कि क्या आप एक सिविल सर्वेंट होने के नाते एक सिचुएशन, एक पोजीशन पे स्टैंड ले पा रहे हैं या नहीं पा रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो ट्रेनिंग है ये होती है शुरू 2 पॉइंट्स पे। सबसे पहले हम फिक्स करेंगे आपकी प्रॉब्लम एस्से के कोर्स में कि किस तरीके से एस्सेज को इंटरप्रेट करना है। मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्सेज के टेक्निक्स दूंगा, फिर आपको क्लास में लाइव इंटरप्रिटेशंस कराऊंगा, होमवर्क के लिए इंटरप्रिटेशंस दूंगा, उनको क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि आपके इंटरप्रिटेशंस एस्से के टॉपिक्स के पहली बात तो सही हो जाए।